लोग पहचानते हैं, जैसा कि चाचा जी ने बताया। और यहाँ मैं देखा हूँ कि मुझे दया दया आ गया कि बताइए, ये पैदल, इनके पास साइकिल तक नहीं है, इनके पास जो है मोटरसाइकिल तक नहीं है, जन जन के बीच में जा करके अपना वोट मांग रहे हैं। अच्छा, दिन भर जो है चाचा कहना है, दिन भर वोट मांगते हैं, जनता के बीच में जाते हैं आप। यही जो है मैं सर्वे करने आया हूँ। और अंतिम में आप जनता से जो कहना चाहते हो कह दीजिए। जनता से ये कहना चाहता हूँ, मैं जनता का आभारी रहूँगा और जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं जनता के लिए बहुत बड़ा काम भी किया हूँ। जब बड़ी बाढ़ आई थी, ये मंत्री जी का जो ITI स्कूल है पुराना, इसमें पुरानी तहसील थी, तो बाढ़ राहत मंत्री जी आए थे। तो मैं उनसे कहा, तमाम लोग नेता लोग थे, मैं उनसे कहा, जब सब लोग कहे कि भाई इनके पास मकान है, ये है वो है, मैंने कहा, सबकी बात काट करके मैंने कहा कि अगर मकान न होता तो पूरा मेहदावल क्षेत्र बह जाता। जिसके पास मकान था उसी घर में रह करके लोग जो है अपने को बचा लिए। और तमाम गांवों को नाव नहीं मिली थी। परिवार का कितना सहयोग आपको मिला? अपने परिवार का सहयोग, क्योंकि जैसे इतना समय गंवा रहे हैं आप, तो कहीं न कहीं हो सकता है परिवार के लोग कहते हो क्यों ऐसे व्यर्थ घूम रहे हो, बड़े बड़े पैसे वालों का बोलबाला है आज के डेट में। हमारी भावनाओं को समझे आप। समझ। तो परिवार के लोग कहते भी होंगे, हो सकता है कि क्यों घूमते हो, अपना काम धाम देखो, चुनाव पैसे वालों का है। परिवार लोगों का सहयोग रहता है, लेकिन अब जो समाज में नहीं रहता है वो समाज की हर बात को नहीं जानता है। सबका लाइन होता है, तो कहीं न कहीं परिवार का सहयोग है। तो मैं आप कितने सालों से चल रहे हैं ऐसे पैदल यात्रा? देखिए, मैं लगभग 8 साल हो गया, विधायकी के पहले से मैं चल रहा हूँ। मेरा विधायकी में पूरा मेहदावल विधानसभा 302 का एकदम पूरा हवा था, और हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, भाजपा का टिकट नहीं लिए, नहीं तो मैं विधायक बना होता। आज भी मेरा विधायक से कम वोट नहीं है, और लोकसभा में भी मेरा सांसद से कम वोट नहीं है। तो लोकसभा का इतना बड़ा दायरा है, कैसे कवर करेंगे आप 2 महीने के अंदर? मैं कवर, हमको चलने में देरी नहीं लगता है। अभी समय मेरे दिमाग में है कि टिकट हमको मिल जाए। जैसे तो विधानसभा का दायरा छोटा होता है और लोकसभा का दायरा बड़ा होता है, तो इस समय अब 2 महीना समय आपके पास बचा है, तो 2 महीने में आप 24 का टारगेट और कैसे करेंगे, कैसे कवर होगा? देखिए, दो महीने में आपके पास न साइकिल है, न मोटरसाइकिल है, न 4 व्हीलर है। तो अगर पार्टी से टिकट मिलेगा, खर्चा बर्चा मिलेगा, तो पार्टी के अनुसार मैं चलूंगा, और पार्टी से नहीं टिकट मिलेगा, खर्चा बर्चा चलेगा, तो जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे चलूंगा और जीतूंगा। पैदल यात्रा करके या वोट मांग रहे हैं जन जन के बीच में जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अब इनके पास न साइकिल है, न मोटरसाइकिल है, न इनके पास 4 व्हीलर है, न इनके पास बैकग्राउंड है पैसे पैसे से भी कमजोर है आप। हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं 30 साल राजनीति किया, और 30 साल में मैं किसी विधायक और MP से मैंने 10 रुपया चाय तक का भी पैसा नहीं लिया हूँ। अब जनता पर निर्भर है कि इनके साथ जनता क्या करती है। जनता चाह ले तो राजा को रंक, और रंक से राजा बना देगी। जनता के सर्वोपरि है। अभी चाचा जी से हमने पूछा है, चाचा 2 मिनट ये बताइए, इतने इतने बड़े बड़े धुरंधर लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, तो ये कैसे कवर करेंगे? ना इसके पास साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना 4 व्हीलर है, न पैसे का बैकग्राउंड है, तो क्या कैसे कवर करेंगे? सवाल इस बात का है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा इनके पास है नहीं, लेकिन ये प्रचार में अपने लगे रहते हैं। अच्छा, प्रचार में लगे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। पैसा नहीं इनके पास, पैसा नहीं है, तो इतने बड़े बड़े लोग लड़ेंगे, उनके सामने कैसे टिकेंगे? नहीं टिक पाएंगे, पैसा नहीं है, कैसे टिक पाएंगे? प्रचार करने से थोड़ा टिक पाएंगे। प्रचार करने से नहीं टिक पाएंगे। अब जनता अगर दया भावना से दे दे, जनता चाह लगे तो मिल जाएगी। टिकट मिलेगा तो वोट पाएंगे। टिकट मिलेगा तो वोट पाएंगे, चाचा जी का भी कहना है। और जनता दया के भावना से हो सकती है इन्हीं को जिता दे, ये जनता पर निर्भर है। जैसे चाचा भी जनता है, आम जन नागरिक है। आप ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इनको जानता न हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इनको ना जानता न हो। ये दिन भर इसी में लगे रहते हैं, रोज लगे रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, रोज लगे रहते हैं। 8 सालों से बेचारे जन जन के बीच में, कुछ लोग तो इनको पागल का रूप दे सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, कहते हैं
कि पागल बन के घूम रहा है, अपना काम धाम देखना चाहिए। क्यों भाई साहब? लेकिन यहाँ पागल नहीं है ये। अब रही बात पागल की, अब आपके सामने बोल रहे हैं, कोई पागल बोलेगा इस तरह से? जिस तरह से नहीं आपसे बात बोलेगा, कर नहीं रहे हैं, बोलेगा, लेकिन माहौल के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, हाव भाव के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, पहनावा के हिसाब से अगर ये बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं तो ना जाने कितने लोग पागल का रूप घोषित करेंगे कि पागल हो गया, चुनाव लड़ रहा है, बड़े लोग से, इतने से बड़े लोग। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, कहने का ये मतलब है। जब टिकट पाएंगे तो कोई पागल नहीं कहेगा। पागल क्यों कहेगा? जब टिकट पाएंगे, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो पागल क्यों कहेगा? मेरे कहने का यह मतलब चाचा, जैसे आज के डेट में जैसे वीडियो में देखेंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे इतने बड़े बड़े लोग के बीच में चुनाव लड़ेंगे, क्या जीतेगा, ये है, ये तमाम भावनाएं पैदा होती। पैसे के मामले में कमजोर है सबसे, पैसे के मामले में कमजोर है, लेकिन जान पहचान की बहुत है। जान पहचान बहुत बड़ी है। 8 सालों से बेचारे मेहनत करके जो है जन जन के बीच में जा करके अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि आप सब राजा को रंक रंक से राजा बनाते हो, आप जो है सांसद बनाते हो, आप विधायक बनाते हो, आप मुख्यमंत्री बनाते हो। तो अगर हो सके तो मैं इनके लिए कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मांग रहे हैं तो मिलना चाहिए और ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टी परिवारवाद वाला पार्टी नहीं है। आप दावा करते हो तो एक बार इनका सहयोग करके ऐसे लोगों को जिताइए ताकि इनको भी, ऐसे भी लोगों को मौका मिले, ताकि एक गरीब भी सोचे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कोई अवगुण भी नहीं है इनके अंदर, कोई अवगुण नहीं। सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे नमस्ते करेंगे, अपना वोट मांगेंगे। एक बार इनको मौका मिलना एक चाहिए, बार मौका मिलना चाहिए इनको। मिलना चाहिए। यहाँ की जनता, मेहदावल की जनता भी चाहती है कि एक बार इनको मौका मिलना चाहिए और इनको एक बार दया के भावना से आप लोग जिता दीजिए। हो सकता है ये इनकी जो विचारधारा है कहीं न कहीं आपके लिए खरा उतरेंगे, मजबूत रहेंगे, पद प्रतिष्ठा रहेगा, तो कहीं न कहीं यह जनता के लिए कार्य करेंगे, जैसा कि चाचा जी ने कहा। क्यों चाचा? नहीं, सही है, खड़े रहेंगे। खड़े रहे। चाह रही है हाँ? मैदावा वो खलीलाबाद लोकसभा की जनता, मैं विधानसभा भी चलता था तो विधानसभा की जनता हमको चाह रही थी, और लोकसभा की जनता भी खलीलाबाद की हमको एकदम चाह रही है, चिल्ला रही है। दिल में एकदम उनका जो मानसिक अंदर का मन है एकदम हमारे लिए बेहवर है। तो मांगिए योगी बाबा से टिकट मांगिए। हाँ, मैं मांगूंगा टिकट और मैं जाने वाला भी हूँ। योगी बाबा के पास जाइए, उनसे टिकट मांगिए। हो सकता है दया के भावना संत है वो, आपके लिए हो सकता है वो अपने स्तर से टिकट दे सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं। देखिए, पैसे से सब काम नहीं किया जा सकता। पैसे वाले इलाहाबाद में तमाम बच्चे IAS PCS करने जाते हैं और पैसे वाले IAS PCS में नहीं आते हैं। सब्जी बेचने वाले के जो एम बना करके चलता है, एम होता है उद्देश्य, लक्ष्य अगर बना करके कोई व्यक्ति चलता है तो वो छोटा नहीं बनता है। पहाड़ पर चींटी चढ़ती है और गिर जाती है, अंतिम में फतह कर लेती है। तो ये मेरा जो है फतह वाला टाइम आ गया। मैंने बहुत जनता में मेहनत किया हूँ, क्षेत्र में दौरा किया हूँ, इसलिए जनता एकदम दिल से चाह रही है हमको। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आपको टिकट मिले और ऐसे ही व्यक्ति को आप लोग दया के भावना से एक बार सोचिए। जनता चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।